नमस्कार दोस्तों, मैं श्री गंगानगर से लकी गौतम। ये पीरखाने से अब श्री गंगानगर से सांझा दरबार के अंदर मैं पहुंचा हूं, जिसकी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। वैसे तो बताने की जरूरत मुझको नहीं पड़नी चाहिए। पूरा शहर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली तक के लोगों को भी बाबा जी के बारे में पता है। आज मैं इस सांझा दरबार के अंदर पहुंचा हूं कि जिस जनता को बाबा जी के बारे में नहीं पता और वो अब इस जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इतने शुभ दिन चल रहे हैं घर में, जो हर बुजुर्गों की सेवा के बारे में, भाव के बारे में बताएंगे आपको, पितरों के बारे में पता चलेगा। आज हमें जिस चीजों के बारे में हम आज तक अनजान थे, उनके बारे में मुझे भी पता चलेगा और आपके द्वारा, यूट्यूब चैनल के द्वारा भी आपको बताया जाएगा। तो अब हम लेके चल रहे हैं श्री जनकराज जी चावला जी, बाबा जी हैं हमारे, और ये सांझा दरबार उसके अंदर पहुंचे हैं। बाबा जी, हम आप तो आओ मित्रों, हम आज बाबा जी के पास पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं बाबा जी का आशीर्वाद लेना चाहूंगा, और इसी तरह आप सबके ऊपर, जो भी ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, इनके ऊपर भी बाबा जी का आशीर्वाद बना रहे। तो अब आज के जो टाइम चल रहा है, ये जो पितरों का श्राद्ध का जो समय चल रहा है, इसके बारे में हम बाबा जी से कुछ विश्व पूरी डिटेल से जानना चाहेंगे। तो बाबा जी, मैं आपसे ये चाहूंगा कि ये जो श्राद्ध का टाइम चल रहा है, अब आधी जनरेशन को इसके बारे में नहीं पता, और हम जानना चाहते हैं कि भाई ये क्या है और किस तरीके से हमें इनके पूजा करनी चाहिए या किस तरीके से इसको मानना चाहिए। तो आप हमें, जनता को और हमें इसके बारे में बताएं। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये जो श्राद्ध पक्ष होता है, ये पितरों के लिए विशेष होता है। जिस तरीके से अपने लोग दीपावली पे खुशियां मनाते हैं और बहुत व्यंजन बनाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, सब लोगों से मिलना वो होता है, तो उसी तरीके से ये पितृ पक्ष में पितरों का आगमन होता है। जो भी हमारे पूर्वज होते हैं, जो भी छोटे मोटे दुर्घटना में या किसी तरीके से पूरे गुजर जाते हैं जैसे, तो ये उन्हीं के नाम की एक आराधना होती है। उनको सुख शांति देने के लिए पितर रूप बनाया गया है, जो कि एक देवता रूपी चीज में विलीन हो जाता है। जैसे कोई हनुमान जी की गोद में देता है, कोई बाबा रामदेव जी की है, जो माता जी की है, या देव लोग जो भी अपने कुल देवी देवता होते हैं उनकी गोद में इनको बिठाया जाता है। तो जब ये हर पक्ष में, हर घर में कहीं ना कहीं विराजमान होते हैं, तो जैसे अपने हर परिवार में इनके नाम के दिन होते हैं। जैसे कोई किसी का कैसे दिन है, कोई ब्राह्मण को जैसे भोजन कराते हैं, जैसे औरत के नाम से जो पड़तानी होती है, जैसे ब्राह्मण लोगों का परिवार होता है उनको देते हैं, या पंजाबी परिवार जैसे गुरुद्वारे के होते हैं तो गुरु घर में दिए जाते हैं। देव लोग सब एक ही चीज है। जैसे अपने कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता है, वो एक हवा का रूप है। जो पितर पक्ष होता है वो भी एक हवा का रूप है, जिनको लोग भूत प्रेत कह देते हैं और कह देते हैं, वो भी एक हवा होती है। जिनको ये चीजें कष्ट देती हैं, उनके निवारण के लिए ये पितृपक्ष बहुत ही अच्छे दिन में माना जाता है। इनके नाम से जितनी भी उनके नाम की आराधना कर लें, उनके नाम से भोजन वगैरह दे दें, गौओं को चारा दे दें या गौओं के लिए दान पुण्य कर दें, और भी पक्षियों को देते हैं जैसे, तो ये सारी जितनी भी सेवाएं अपने करते हैं ये कष्ट काटती हैं। तो इनके प्रति जितनी भी श्रद्धा रखी जाए उतनी कम है। इनके नाम से हमेशा इनके दिन पे, जैसे इनके बरसी होती है, उस दिन को कभी ना कभी भूलो आप। इसके नाम से जैसे कोई हरा चारा देते हैं, कोई गुड़ दे देते हैं, या गाय जो गोदे वगैरह कहते हैं, इनको सबको एक आदर मान सहित आदान प्रदान इनका किया जाता है, दान पुण्य का, तो वो चीज करनी चाहिए। हाँ। तो आपका कहने का मतलब है कि इन दिनों के अंदर ये जो 14-15 जो भी पितरों के दिन आते हैं, इनमें हमें ज्यादा से ज्यादा सेवा भाव और जितनी श्रद्धा से अपने को सेवा की जाए वो ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए, जिससे हमारे बुजुर्गों को ज्यादा से ज्यादा पुण्य पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। इनके अंदर क्या होता है कि जैसे कोई अकाल मृत्यु हो जाती है और हो जाती है, तो हर परिवार में इनकी अलग अलग आराधना होती है। कोई भी पितर पक्ष में आता है, कोई वैसे आते हैं जैसे
जो पंजाबी समुदाय है, सरदार लोग हैं और हैं, तो इन लोगों के दीपावली के दिन, यानी दीपावली की जो मस्या होती है एक दिन पहले, इनके नाम की कपड़े खुद पहने जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि कपड़े खुद भी पहनो, क्यों, अपने नए नए व्यंजन करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। तो जो गुरुद्वारे के पाठी होते हैं उनको इनका आदान प्रदान कर देना चाहिए। जैसे उन गुरुद्वारे के पाठी हैं, उनको खाना खिला के वस्त्रदान दिए जाएं, दान दक्षिणा दी जाए, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखी जाए। गुरुद्वारे में कोई भंडारे के रूप में, जहाँ गुरु का घर एक ऐसा है, गुरुद्वारा एक ऐसा है जहाँ हमेशा सदाबहार लंगर चलते हैं। तो लंगर के अंदर जितनी कोई आदमी सेवा कर ले, जहाँ भी कोई लंगर चलता है इनके नाम से प्रति कोई सेवा कर ले, चाहे उसके अंदर आटा दे, चीनी दे, दालें दे, जो भी है, राशन का जो भी है, तो उसकी जो इनकी वो मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा, उसका वो शिष्टाचार मिलता है। ये बाबा जी, ये जो अपने पितरों के जो दिन चल रहे हैं, इसी के अंदर अपने वो कोई दिन डिसाइड नहीं होता, किसी में भी कर सकते हैं? बिल्कुल, आजकल इसका आगमन बहुत ज़्यादा है। हर घर में क्या, जगह जगह पितर बोलते हैं। हाँ जी। तो हम ये कहते हैं कि हमारे एक दरबार के अंदर ऐसी ये चमत्कारी धाम है साझा दरबार, इसके अंदर जहाँ भी किसी भी परिवार में कोई पितर की अड़चन है तो उसका समाधान किया जाता है। जैसे किसी को कई बार पितर रूपी चीज आती है, वो मिर्गी के दौरे में बदल जाती है, कोई और हो जाता है, या किसी के पकड़ आ जाती है, तो उसका समाधान भी होता है। जैसे अपने मेहंदीपुर जाते हैं, मेहंदीपुर में भी यही होता है कि वहाँ लोग बाग कहते हैं भूत प्रेत नाचते हैं। हम लोग कहते हैं भूत प्रेत नहीं, वो पितर रूपी चीज नाचते हैं। पितरों का आगमन होता है, लोग बाग समझ नहीं पाते। चाहे वो मेहंदीपुर है, चाहे वो माता काली माता है, तांत्रिक की देवी है, चाहे पीर पैगंबर है, या कहीं भी ऐसी जगहें जो होती हैं, जैसे पंजाब में बाबा बलभाग सिंह का डेरा है, तो इन चीज़ों में इन पितरों का ही आगमन किया जाता है। तो उनके नाम की जितनी भी अपने श्रद्धा भाव रखें, अपने परिवार में उतनी ही सुख शांति होती हैं, उतना ही आगे होता है। पितरों की मनता करना आज के विषय में ऐसा है कि जिनके घर में आसुलाद बेटा नहीं होता, उनके लिए पितरों से अपने एक श्रद्धा भाव रख के बड़ी तमन्ना से वो लेते हैं कि अल्लाह बाबा तेरे परिवार को बढ़ाओ। अगर कोई परिवार बढ़ेगा, बेटा होगा, परिवार बढ़ेगा, तो ही आगे तेरे को कोई मानने वाला होगा, नहीं तो उसका नाम मिट जाएगा। एक बाबा जी, मैं छोटा सा आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि अब जैसे ये आजकल की यंग जनरेशन है, ये मॉडर्न जमाना आ चुका है, इसमें इन चीज़ों को जनता को, मतलब कि यंग जनरेशन को नहीं पता, तो वो इसमें जाना तो चाहती है पर उनको रास्ता नहीं पता कि हम जाएँ कैसे, तो उनको आपका क्या संदेश रहेगा? नहीं, देखो हमारे हिसाब से जो चीज़ हम लोग जाते हैं, जैसे कोई भी हनुमान जी के नाम की सेवा होती है तो हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, माता के नाम की आराधना करनी चाहिए, गुरुकर की आराधना करनी चाहिए, रामदेव जी की आराधना करनी चाहिए। जो भी देवता रूपी कुल देवी है, जैसे उनके नाम की हर आदमी को आराधना करना चाहिए। जैसे किसी के काम में अड़चने आ जाती हैं, तो जो शिव मंदिर में होता है, शिव की गद्दी होती है हर काम में, तो शिव की आराधना करें, शिव मंदिर में जल चढ़ाएं। तो जो जो देवता रूपी चीज को अपने मानते हैं उसकी आराधना में अपने लीन हो जाएं, तो कभी कष्ट आएगा ही। हर देवता से ये फरियाद होती है, अल्लाह बाबा जो भी हमारे पितर रूपी चीज है उसको ताकत दो, क्योंकि पितर रूप जो है देवताओं के गोद में बैठे होते हैं। तो पितर से संबंधित इन चीजों को अपने मांगते हैं, तो अल्लाह बाबा हमारे पितरों को ताकत दो, हमारी सहायता करें और परिवार को बढ़ावा दें, सुख शांति दें। इसी के अंदर ही भगवान से पहले पितरों को माना गया है। बिल्कुल। ये क्या है कि जैसे अभी पितर पक्ष है, हाँ जी, हाँ जी, ये देव रूपी चीज से संबंधित है। जैसे कृष्ण भगवान जी थे और थे, इनके टाइम से ही चलता आ रहा है देव रूपी में। तो पितर से संबंधित जो प्रथा चली है, पहले ये पितर पक्ष है, फिर उसके बाद माता के नवरात्रे आते हैं, फिर दिवाली पक्ष, दशहरा पक्ष ये जो आता है, फिर उसके बाद नए नए जो भी त्योहार वार आते हैं, लास्ट तक जन्माष्टमी तक चलते हैं, फिर वापस उसी से संबंधित हो जाते हैं। तो ये है देव रूपी चीज में ही सब कुछ विलीन। जितना इनके नाम की वो अपने करते हैं, उतने ही मालिक वो करता है। ठीक है मित्रों, आज अपने जनकदास जी चावला जी बाबा जी के पास आए हैं। इन्होंने हमें बहुत पितरों के बारे में बहुत जानकारी दी।
और आशा रखते हैं ये इसी प्रकार अपनी जानकारी भक्तों के बीच में बांटते रहेंगे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह आपको भी बाबा जी का आशीर्वाद मिलता रहेगा। जो भक्त यहाँ पहुँच नहीं पाएँगे, उनको यूट्यूब चैनल के द्वारा बाबा जी का उनके हर प्रश्न का उत्तर बाबा जी के द्वारा दिया जाएगा और यही आशा करते हैं हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं लास्ट में आपको एक छोटी-सी, और ये बात को छोटी नहीं बोलेंगे अपने, ये बात बहुत बड़ी है। कइयों के घर में बैठे-बैठे की बहुत सी प्रॉब्लम में आ जाती हैं, जिसको अपने बाहर किसी से शेयर नहीं कर सकते और किसी से शेयर करेंगे तो वो आज के टाइम में जनता क्या है कि मज़ाक उड़ाने के लिए ज़्यादा होती है। तो आप अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ़ है या किसी ओपरी वगैरह का चक्कर है, वो किसी भी कोई भी दिक्कत आपके परिवार में होती है, तो आप श्री गंगानगर में बालाजी धाम रोड, हनुमानगढ़ रोड, साझा दरबार बाबा जनकराज जी चावला जी, नीचे नंबर आपको टाइप कर दिया गया है, उस पे फ़ोन पर भी आप पूछकर आप अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। हमने ये वीडियो कोई पैसे कमाने के चक्कर में नहीं की है, बस जनता को जो दुःख है, उनको दूर करने के लिए और बाबा जी का जो संदेश है, वो आम जन तक पहुँचाने के लिए ये हमारा एक छोटा-सा साधन है। थैंक यू।